हरियाणा के मोहाली विच मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीरदास के जीवन और सिक्ख्यावां ते आधारित एक अहम सैमीनार दे विच मुख मेहमान वजों शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने संत कबीर के विचारां नूं अज दे समय दे विच प्रशंसक दस्सिया, समाज नूं उन्हां दे मार्ग ते चलण दा सद्दा दिता है। सैमीनार का आयोजन संत कबीर वैलफेयर सोसाइटी दे वल्लों कीता गया। मोहाली च संत कबीर दे सैमीनार दे विच पहुंचे सीएम सैनी संत कबीर दे विचारां नूं अज भी दस्सिया प्रशंसक। हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम संत के नाम ते कबीर कुटीर। सीएम सैनी ने अपनी सरकार दीयां उपलब्धियां गिनवाइयां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि संत कबीर दास सिर्फ एक संत नहीं सगों महान समाज सुधारक ते दूरदर्शी विचारक सन। उन्हां दे विचार अज भी मनुक्खता नूं एकता ते समानता दा संदेश दिंदे ने। उन्होंने कहा कि इतिहास दे विच अजिहे संत बहुत घट मिलते हैं जिन्होंने ने समाज दे विच फैलियां कुरीतियां ते वितकरे विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। मैंने संत कबीरदास जी को जितना जाना है साथियों, वो सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह होता है, क्योंकि अथाह भंडार कबीरदास जी जिन्हां दा एक एक शब्द समाज नूं प्रेरणा देंदा है। साथियों, उसके अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संत कबीरदास जी जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी महापुरुष इस इतिहास के अंदर विरला ही कोई वो मिलता है। संत कबीर दा सच्चाई, प्रेम अते भाईचारे दा ज्ञान। सीएम सैनी ने कहा कि अज जदों समाज वख-वख तरह दीयां वंडियां दे नाल जूझ रहा है, अजिहे समय च कबीर दा फलसफा सानू सच्चाई, प्रेम अते भाईचारे दा रस्ता दिखाउंदा है। संत कबीर अपनी बाणी राही समाज दा मार्गदर्शन करदे ने। कबीरदास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर वो समाज का मार्गदर्शन अपनी दोहे अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन तो म्यान। ये कबीरदास जी के वो वाणी जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। समाज के आखिरी व्यक्ति लई सरकार दा काम। मुख्यमंत्री ने दस्सिया, हरियाणा सरकार संतां महापुरखां दी जयंती नूं राज पੱਧਰ ते मनाउण दी दिशा दे विच काम कर रही है तां जो नवीं पीढ़ियां उन्हां दे विचारां तो प्रेरणा लै सके। उन्हां ये भी जिक्र किया कि हरियाणा दे विच मुख्यमंत्री निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा गया है, जो इस गल का प्रतीक है कि सरकार हर व्यक्ति नूं बराबर दी नज़र दे नाल देखण अते एकसार समाज दी सिरजना दे लई वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार दीयां लोक भलाई नीतियां दा भी जिक्र किया। उन्होंने दस्सिया कि सूबे दे विच अतोदिया दी भावना दे नाल काम कीता जा रहा है तां जो समाज दे आखिरी व्यक्ति तक विकास दा लाभ पहुंच सके। किसानां दे हित दे विच सरकार वल्लों पिछले 11.5 सालां दे विच फसलां दे खराबे दे मुआवजे वजों लगभग 16,500 करोड़ रुपए वंडे गए। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि उन्होंने पूरे सिस्टम नूं बदल दिता है। उन्होंने पिछली सरकार बारे दस्सिया किवें सिर्फ पैसे अते सिफारिश ते सरकारी नौकरी मिलदी सी, पर हुण ये सब कुछ बिना पर्ची अते बिना खर्ची दे हो रहा है। लगातार नॉन स्टॉप सरकार, लगातार नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ। ये नहीं है कि पिछली बार जितनी सीटें आई उससे ज्यादा सीटें, और अगली बार का मैं आज ही यहां मैं बता रहा हूं आपको, अगली बार का ये इतिहास रहेगा कि कल्पना से परे सीटें आएंगी। इतना हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों में भाव है, क्योंकि हम इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। हमने एक एक सिस्टम को बदला है, बारीक से बारीक चीज को बदला है। नहीं तो वहां पर भी इसी प्रकार का सिस्टम था। बच्चों को अगर नौकरी की बात होती थी, माँ बाप घूमते रहते थे, नौकरी नहीं लगती थी। जिसकी टैची में ज्यादा पैसा होता था नौकरी लग जाता था, और जो बात करते थे उतनी नौकरी नहीं लगते थे। बोलते कुछ थे, होता कुछ था।
परंतु हमने आकर के उस सिस्टम को बदला है। बिना खर्ची पर्ची सरकारी नौकरी। मुख मंत्री नायब सैनी ने बिना पर्ची खर्ची दे नौकरी की उदाहरण भी दी। हरियाणा के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को देने का काम किया है। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं अगर किसी गांव के अंदर जाता हूं, आज मैं जब किसी गांव के अंदर जाता हूं और गांव में जाकर के मैं पूछ लेता हूं कितने बच्चे गांव में लगे हैं, अगर बहुत छोटा गांव है जिसके अंदर मात्र 250-300 वोट है, उसके अंदर भी 5 से 6 लोगों के हाथ खड़े होंगे कि हमारा बच्चा नौकरी लग गया, बिना पैसे के लग गया। अगर जो बड़ा गांव है, बड़े गांव के अंदर अगर जाकर के मैंने पूछ लिया कि कितने बच्चे नौकरी लगे, तो 300-400 लोगों के हाथ खड़े होंगे कि हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी में लगे हैं। महिलावां ਨੂੰ 2100 रुपए हर महीने। महिलावां ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए मैंने एक बात कही थी, महिलाओं को कि 2100 रुपया आपको देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है, मैंने पहले बजट के अंदर, जब मेरा पहला बजट प्रस्तुत हुआ, क्योंकि मैं वित्त मंत्री भी हूं, मुख्यमंत्री के नाते बजट मुझे प्रस्तुत करना पड़ता है, जब मैंने पहला बजट अपना प्रस्तुत किया, संत कबीर दे दसे मार्ग ते चले समाज। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ। आकाश